अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माओ व्लॉग्स। और आज का व्लॉग है जी ईद की तैयारियों के बारे में, जो कि भी हमने शुरू करी है। मतलब ईद के अंदर सिर्फ तकरीबन 2 या 3 दिन रहते हैं, लेकिन हमने अभी तक कुछ भी नहीं ख़रीदा। वजह ये है कि अक्सर अम्मा हमारे लिए शॉपिंग वगैरह करके रखती हैं, तो हमने बस साथ कुछ ना कुछ जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो बनानी होती हैं। तो अभी भी हमने खैर वही करने जाना है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया। तो खैर अभी भी हमने वही बनाना है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया है। आज खैर हम जाना चाह रहे थे दोपहर से, तो हमारे घर में जो बाजियाँ काम करने आती हैं उनका पता नहीं बीपी लो हुआ था या फिर शुगर लगी हुई थी, क्योंकि देखें गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बस अब बंदा क्यों किसी को तंग करे। तो वो तकरीबन 3 घंटे सोई थी, फिर उसके बाद जब वो जागी हैं तो अफ्तारी का टाइम था। अब जी हो गई है जी रात, मतलब रात हो गई है। तो हमने कहा कि कल कोई बात नहीं, छुट्टी है, बच्चों को साथ लेके चलते हैं। और वैसे मैं बच्चों को साथ लेके नहीं चलती, मतलब शॉपिंग वगैरह करने के लिए, लेकिन अब मुझे था कि अम्मी अबू तो ज़ाहिर सी बात सो रहे हैं, और अम्मा का भी मतलब स्टॉल पे अपने दी कुकर का जो स्टॉल है उसका व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अम्मा का अब काम होता है, तो फिर मैं अम्मा की तरफ भी नहीं छोड़ी। अब देखें बच्चे क्या काम कर दिखाते हैं मुझे शॉपिंग करते हुए, क्योंकि बिल्कुल भी बच्चे टिकते नहीं हैं। अब देखें कि क्या करते हैं आज जाके शॉपिंग पे। तो फिर चलिए ईद की तैयारी की तरफ चलते हैं। तो जी आप सोच रहे होंगे ईद की तैयारियों के व्लॉग के अंदर ये स्टिचिंग कहाँ से आ गई। ये है जी मेरा ईद का ड्रेस, जो कि फ़ाइनली मुझे बच्चों के साथ 3-4 घंटे फिरने के बाद पसंद आ ही गया था। और बच्चों के साथ खैर शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और जब फाइनली हमें ये ड्रेस पसंद आ ही गया तो फिर मतलब ना अब इसको मैं छोड़ नहीं सकती थी। और ये ड्रेस ही था लार्ज के अंदर, और मुझे इसको बहुत ज़्यादा ठीक करना पड़ा क्योंकि जैकार्ड के ऊपर बना हुआ था। तो शॉपकीपर ने खैर मुझे कहा कि आप इसको हल्की सी सिलाई लगा लीजिएगा। मुझे हुआ कि यार इसको कैसे पता है कि मैं सिलाई लगा लेती हूँ हल्की सी, लेकिन फिर मैंने कहा चलें ठीक है ओके, क्योंकि अभी इतनी देर फिर लिया था। तो फिर मैंने कहा अब अपने हस्बैंड से बिस्ती थोड़ी ना करानी है। तो वैसे भी जो इवेंट्स का टाइम होता है ना, उसमें लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ हो जाती होती हैं, तो इसलिए फिर मैंने ध्यान शान रख के ना, तो मैंने कहा चलो अब यही ले लेते हैं। तो फाइनली जब मैंने ड्रेस ले लिया, तो हम जब शॉप से बाहर निकले तो स्टॉल लगे हुए थे ज्वेलरी के। तो मैंने उधर से जी 5 मिनट के अंदर इयरिंग्स लिए, रिंग ली और अपनी चूड़ियाँ ली, जो कि मैंने मतलब अपने हस्बैंड को यो बन के दिखाया कि जी देखे मैंने 5 मिनट के अंदर शॉपिंग कर ली। तो खैर ऐसा भी होता है। ये जी थे हेयर बैंड्स, जो कि मैं पहले चेक कर रही थी कि मैं अगर हेयर बैंड्स पहनाऊँ बच्चों को तो कैसे रहेंगे, क्योंकि मैं अक्सर जो है ना बोस पहनाती हूँ। लेकिन ये है कि बच्चे ना हेयर बैंड वगैरह लगाते हैं और उतार के फेंक देते हैं, तो फिर बाल भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं और फिर वो अच्छा भी नहीं लगता, ज़ाहिर सी बात है। तो यहाँ पे जी मैं बोस निकाल रही थी बॉक्स में से, और ये है जी बोस की कलेक्शन, जो कि मैंने कुछ खुद भी बनाई होती हैं और उसके व्लॉग भी मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, और कुछ वैसे ही मैं मतलब पहले ही लेके रखती हूँ ताकि मतलब जब ज़रूरत हो तो मैं पहना सकूँ। मतलब नॉर्मल रूटीन में मैं बहुत ज़्यादा कम बच्चों को ये चीज़ें पहनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने ये चीज़ें निकाली थी, और आपको ईद के व्लॉग के अंदर दिखाऊंगी कि क्या क्या बच्चों की सेटिंग वगैरह की थी मैंने, कि किस तरह से क्या क्या चीज़ पहनानी है। साथ ही है ये मेरी अंगूठियाँ, और ये है जी चूड़ियाँ जो मेरी ऑलमोस्ट मोस्ट फेवरेट हैं। और ये जी थी चूड़ियाँ जो मैंने थोड़ी सी सॉर्ट आउट कर ली थी, ये ज़ारा और आमना को आएंगी, बाकी ज़ैनब की मैंने नहीं ली थी। और मतलब 2-3 चीज़ें मैंने नहीं ली थी जो इनकी मुझे ज़रूरत थी। मतलब ये नहीं होता कि ईद आए तो आपने सारा कुछ ही नया ले लेना है, मैं इस तरह नहीं करती खैर। और फिर नेक्स्ट मैं आपको ये मतलब जो संडे का दिन था उसमें लेंस लिए थे और ये स्टिचिंग वगैरह की थी। अब जी था ये मतलब चांद रात को हम मेहंदी वगैरह लगा रहे थे, कुछ हिना स्टेंसिल से बच्चों के एक एक हाथ पे लगाई थी, और कुछ वैसे ही नॉर्मल जिस तरह लगाते हैं वैसे लगा ली थी।
तो बस ये था कि मतलब इससे थोड़ा सा काम वगैरह आसान भी हो गया था, लेकिन ज़ाहिर सी बात है बच्चों को होता है कि जी डिफरेंट डिज़ाइन हो। तो मेरे पास खैर एक ही डिज़ाइन अवेलेबल था, तो मैंने मतलब एक एक हाथ पे बच्चों के वो मतलब कॉपी पेस्ट वाला काम किया, तो वो कर लिया था और फिर दूसरे पे इस तरह कर लिया था। कुछ मतलब किसी के बच्चे को ईद वाले दिन लग रही थी और किसी को चांद रात को लग गई थी, और मैंने खुद जो है ना ईद पहले दिन ईद की रात को लगाई थी मेहंदी, मतलब अपने मेहंदी एक्सपर्ट थे। तो बस फिर वो उसका भी मैंने मतलब हिना स्टांसेस का व्लॉग आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं उसको। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या क्या रह गया था और क्या क्या तैयारी वगैरह हो गई थी। तो जी आज है जी मंडे का दिन, और सुबह से हम वेट कर रहे थे कि हमारी बाजी आएंगी तो हम अपने बाकी सारी ईद की तैयारियां वगैरह करेंगे। लेकिन हुआ ये कि हमारी बाजियों का सुबह हमें फ़ोन आया और वो कहती हैं जी हम नहीं आएंगे। मतलब ये नहीं था कि वो ईद पे नहीं आएंगे, मतलब ये था कि वो अब आएंगे ही नहीं। वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया और उनको अपनी सोसाइटी के मतलब अपनी जो जगह इलाका है उसके करीब उनको काम मिल गया। तो हमने कहा कि ऐसा भी होता है। मुझे फिर एकदम से पुरानी वाली अपनी वीडियो याद आई, मैंने कहा उसमें मैंने कहा था ये तो मासी की भी है। तो अब मुझे ख्याल आया जब सुबह मेरे हस्बैंड मेरे साथ काम करवा रहे थे तो वो कहते हैं ईद तो मासियों की भी है। तो मुझे ना बड़ा महसूस हुआ, मैंने कहा ईद तो मासियों की भी है। तो खैर ईद तो मासियों की भी है। तो अब जो था ना मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर करनी थी हिना स्टांसेस की वीडियो, जो कि मैंने अभी मतलब मैं बच्चों को रात को लगा के आई थी। अब तो खैर 4 बज रहे हैं, मतलब ना दिन है ना रात है, तो अब 4 बज रहे हैं। मैंने अब खुद भी मेहंदी लगानी थी, साथ जो था मैंने आपके साथ शेयर करनी थी एक आईलैशेस की वीडियो, जो कि मैंने खुद भी अभी ट्राई करनी थी और मैंने वो भी काफ़ी देर से मंगवाए हुए थे। मतलब ये दोनों जो हिना स्टांसेस थे और जो आईलैशेस थी मुझे तकरीबन साल हो चला कि मैंने रखी हुई हैं। बड़ी इच्छा कि मैंने कहा ये मैं खुद भी ट्राई करूँगी और आपके साथ भी वीडियो शेयर करूँगी, और मुझसे नहीं हो सकी। तो अब जो था मैंने नए लेंस लेकर आई हूँ कि मैंने कहा क्योंकि पहले वाले मुझे नहीं पता था खैर चीप और थोड़े से महंगे और इस तरह करके लेंस में क्या क्या फ़र्क होता है। तो खैर अभी भी मुझे कुछ ख़ास नहीं पता, लेकिन इस दफ़ा मैं महंगे वाले लेकर आई हूँ ताकि ये चेक कर सकूँ कि सस्ते वालों में इरिटेशन होती है कि महंगे वालों में भी होती है। अभी मैंने वो ट्राई करने थे, मैंने अभी वो भी नहीं किए। तो अब ना सुबह ईद है तो ईद पर ही ट्राई करेंगे कि किस तरह से रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अब सुबह सुबह ही होंगी ईद के व्लॉग में। तो फिर तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।